हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ह्यूमैनिटीज़ स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम G20 को समझेंगे कि G20 क्या होता है, इसकी स्थापना कब हुई थी, जो इसमें सदस्य देश हैं वो कौन कौन से हैं और G20 का उद्देश्य क्या है और इसकी हम संपूर्ण जानकारी को समझेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि G20 आखिरकार है क्या। G20 जो है वो दुनिया की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। इसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। यह वैश्विक आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है जहां बड़े फैसले लिए जाते हैं। ठीक है, अब हम इसकी स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 1999 में और पहले जो इसमें पहल हुई थी वो G7 देशों ने की थी, मतलब वो देश जो विकासशील देश है। ठीक है, इसका जो कारण है, जब एशियाई देशों में जब आर्थिग संकट आया था तो उसके बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। अब हम जान लेते हैं कि इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं, मतलब जो G20 है उसमें कौन कौन से सदस्य देश हैं, कौन कौन से देश शामिल हैं। सबसे पहले तो इसमें भारत, अमेरिका, चीन, रूस, जापान, जर्मनी, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, इटली, कनाडा है। फिर है ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया, अर्जेंटीना। फिर है इंडोनेशिया, तुर्की, मैक्सिको, दक्षिण कोरिया और प्लस एक क्या है, यूरोपीय संघ शामिल है। ठीक है, अब हम इसके उद्देश्य की बात कर लेते हैं कि जो G20 का उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले तो G20 का उद्देश्य है वैश्विक आर्थिक स्थिरता बनाए रखना, मतलब जो विश्व स्तर पर जो देश शामिल है उनकी आर्थिक स्थिरता को बनाए रखना इसका एक कार्य है, प्रमुख कार्य है। दूसरा जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश है उनको बढ़ावा देना है। ठीक है, फिर है वित्तीय संकट से निपटना और उसका रोकथाम करना। फिर सतत विकास और जलवायु परिवर्तन पर कार्य करना और विकासशील देशों की समस्याओं पर ध्यान देना, ये तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम इसके महत्व को समझ लेते हैं। जो विश्व की लगभग 85% जीडीपी है उसको कवर करता है, लगभग 75% वैश्विक व्यापार का प्रतिनिधित्व करता है, दुनिया की लगभग 2/3 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है और इसलिए इसे सबसे प्रभावशाली वैश्विक मंच माना जाता है। ठीक है, अब हम इसकी संरचना मतलब स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं कि इसे किस प्रकार तैयार किया गया है, इसमें किन किन बातों को या किन किन मुद्दों पर ध्यान दिया गया है। सबसे पहले तो विकास पर, देश के विकास पर, शिक्षा पर, जलवायु, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर ध्यान दिया गया है। फिर फाइनेंस ट्रैक में बैंकिंग, वित्त, अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दे। फिर इंगेजमेंट ग्रुप्स में बिजनेस, यूथ, वुमेन, थिंक टैंक पर इन सारे इम्पोर्टेंट्स मुद्दों पर बात की जाती है इसमें। ठीक है, अब हम G20 की जो समिटें मतलब जो सम्मेलन हुए हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। जो G20 की समिटें हैं वो हर वर्ष आयोजित की जाती है, ये आप सभी को पता होगा, और सभी सदस्य देश के राष्ट्राध्यक्ष या प्रधानमंत्री भाग लेते हैं। वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होती है, इसीलिए ये समिटें करवाई जाती हैं। अध्यक्षता इसकी कौन करता है? हर वर्ष एक नया अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष जो होता है वो देश की बैठकों मतलब जो किस देश में हमें बैठक करनी है उसका आयोजित करता है और एजेंडा भी तय कौन करता है? अध्यक्ष करता है। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि इसके अध्यक्ष कौन कौन बने हैं हाल ही में। तो सबसे पहले तो 2023 में भारत में हुई थी ये समिट, जो नई दिल्ली सम्मेलन के नाम से भी जिसे जाना जाता है, और 2024 में ब्राज़ील में हुई थी, 2025 में दक्षिण अफ्रीका में हुई थी। ठीक है, अब हम भारत और G20 को जान लेते हैं। ठीक है, भारत संस्थापक सदस्य देशों में शामिल है, मतलब इसमें शामिल है, और 2023 में जो भारत ने सफलतापूर्वक G20 समिट की मेजबानी की थी और उन्होंने थीम क्या रखा था? वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ये थी हमारी इंडिया की थीम G20 के लिए, और भारत ने ग्लोबल साउथ की आवाज़ को इसमें प्रमुखता दी थी। अब हम G20 और